मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। वो पाप धोती है तो हम क्यों जहर फैलाते हैं? वो जीवन देती है तो हम क्यों नहीं उसे बचाते हैं? नमस्कार। इस वक्त है माघ मेले में संगम तट पे और संगम तट पे बात करें तो माघ मेले का शुरुआत 6 जनवरी को पहले शाही स्नान के साथ शुरू हो रहा है। हमारे बीच में विशेष बातचीत के लिए मेला एसएसपी मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए, श्री राजू नारायण मिश्रा जी। उनसे बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी की है। अभी उन्होंने गंगा पूजन करके यहाँ की माघ मेले की शुरुआत की है कि किस तरह से वो प्रार्थना किया है कि बेहतर से बेहतर इस बार का माघ मेला संपन्न हो। बात करते हैं उनसे। सर, क्या कुछ इस बार का तैयारी है और किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी, पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ये माघ मास के विभिन्न सारे 6 स्नान एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से सारे होने हैं और पौष पूर्णिमा के बाद फिर मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ये पूरा पर्व उत्सव समाप्त होगा। सारे स्नानार्थी कल्पवासी जो इस पूरे माघ मास के दौरान और उसके बाद शिवरात्रि के दौरान आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। सारी जल पर भी सुरक्षा है और थल पर भी सुरक्षा है। आवागमन के श्रद्धालुओं के आवागमन के हम लोगों ने मार्ग निर्धारित किए हैं जिससे कि उनको असुविधा ना हो। मेला क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न 7 प्रकार की पार्किंग बनाई गई हैं और प्रयास ये है कि जो हमारे मुख्य स्नान पर्व के अलावा जो सामान्य दिनों में जब मेला चलता है तो उनको पैदल कम से कम चलना पड़े और वो संगम तट तक अपने साधन से आकर स्नान कर सकें और अपना पुण्य अर्जित कर सकें। इसके अलावा जो हमारा पूरा माघ मेला क्षेत्र है ये लगभग 200 CCTV कैमरों से आच्छादित किया जा रहा है। IIIC जो 24/7 काम करके मेले के चप्पे चप्पे पर नज़र रखेगा। 24/7 वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है कर्मचारियों का। जल में सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारी 4 कंपनी फ्लड की हैं जिसके सारे जवान कुशल तैराक हैं। इसके अलावा जो डीप डाइवर्स हैं 30 की संख्या में, एक बड़ी संख्या में हमारे पास हैं। प्राइवेट गोताखोर और मल्लाह भी हमारे पास हैं। हमारे पास बोट्स की भी एक बड़ा कंटिंजेंट है जिसमें कुछ बोट्स हम लोग की सरकारी बोट्स हैं, कुछ हम लोग प्राइवेट बोट्स लेते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पूरा मेला क्षेत्र जो है वो हमारे संपर्क में रहता है जिसमें हम आवश्यक लोगों को दिशा निर्देश आने जाने के बारे में और चीज़ों के बारे में अवगत कराते रहते हैं। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। फायर सर्विस एक बड़ी चुनौती रहती है इस माघ मेले के क्षेत्र में, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? जी, जैसा कि विदित है कि पूरा माघ मेला क्षेत्र लगभग 650 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें चूँकि सारा ये अस्थायी निर्माण है, सारा लकड़ी का, कपड़े का और ये फूस से सारा निर्माण किया गया है, तो अग्नि की स्थिति में हम उसको शमन करने के लिए यहाँ पर 14 फायर स्टेशंस का गठन किया गया है। 14 वाच टावर बनाए जा रहे हैं जिससे कि वो वाच टावर के माध्यम से कर्मचारी नज़र रखते हैं कि कहीं मेला क्षेत्र में कहीं धुआं हो तो वो तत्काल प्रतिक्रिया करके उसको काबू पा सकें। 2 व्हीलर्स के माध्यम से भी फायर बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स आपूर्ति की जाती है और सारे चप्पे चप्पे पर इस प्रकार से व्यवस्था करके तत्काल मिनिमम समय में हम प्रतिक्रिया करके अग्नि को शमन करने की स्थिति में होते हैं। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरह से बात किया कि माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था एक अहम जिम्मेदारी होती है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ
अरविंद लिविंग, प्रयागराज।